इस वक्त एक बड़ी खबर यह है कि मारूफ शायर मुनव्वर राना के खिलाफ मजहबी जज्बात भड़काने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ा रहे कि अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े को लेकर मुल्क में मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं और मुख्तलिफ ज़ावियों से तालिबान पर तबसरों का सिलसिला जारी है। इससे कबल मारूफ आलिम दीन इस्लामिक स्कॉलर मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने भी अपना वीडियो जारी करते हुए तालिबान को मुबारकबाद पेश की थी, जिस पर काफ़ी हंगामा कौमी मीडिया पर देखा गया। उसने पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत फौजों को शिकस्त दी और बिलाखिर काबुल के सदारती महल में वो दाखिल हुए और उनके दाखिले का जो अंदाज़ सारी दुनिया ने देखा, उसमें कहीं भी कोई गुरूर, कोई तकब्बुर, कोई घमंड, कोई बड़े बोल नहीं नज़र आए। नज़र आया तो ये कि वो नौजवान काबुल की सरजमीन को चूम रहे हैं और अपने उस मालिक का शुक्र अदा कर रहे हैं जिन्होंने हर तरह की बेसर सामानी के बावजूद उनके अज़्म और हौसले को कबूल करते हुए और उसकी लाज रखते हुए एक बार फिर ये बात पूरी दुनिया को दिखा दी कि फ़तह व ग़लबे का ताल्लुक़ सिर्फ़ असबाब व वसाइल से और हथियारों से और तादाद से नहीं है, बल्कि कौमी इरादे से है। लेकिन मौलाना ने मिल्लत टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनका बयान गैर कानूनी नहीं है, वो जमहूरियत के दायरे में रहकर ही अपनी बात कह रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क और उनके बेटे ने भी तालिबान को मुबारकबाद पेश की थी। उसके बाद मुनव्वर राना का बयान सामने आया था। शायर मुनव्वर राना ने कहा था कि हिंदुस्तान को तालिबान से डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा बेरहमी हमारे यहाँ मौजूद है। उन्होंने मज़ीद कहा था कि पहले रामराज था लेकिन अब कामराज है। मुल्ला उमर का जिक्र करते हुए मुनव्वर राना ने कहा था कि मुल्ला उमर की जब हुकूमत थी तो उस वक्त उन्होंने भी हिंदुस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, क्योंकि उसके बाप दादा ने हिंदुस्तान ही से कमा कर ले गए थे। तो कुल मिलाकर इन बयानात को लेकर कौमी सतह की मीडिया पर काफ़ी हंगामा मच गया है। इन्हें मुतनाज़ा बयानात भी करार दिया जा रहा है और इन बयानात को देश के खिलाफ बताया गया है। आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शायर मुनव्वर राना के खिलाफ तालिबान तकाबुल रामायण के मुसन्निफ महर्षि वाल्मीकि से करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यह केस हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया है। हजरतगंज कोतवाली के इंचार्ज श्याम शुक्ला ने बताया कि वाल्मीकि समाज के लीडर पीएल भारती की शिकायत पर मुनव्वर राना के खिलाफ मजहबी जज्बात भड़काने और दीगर दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। स्टेशन इंचार्ज ने बताया कि भारती ने हजरतगंज कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि मुनव्वर राना ने महर्षि वाल्मीकि का तालिबान से तकाबुल करके मुल्क के करोड़ों दलितों की तौहीन की है और हिंदू अकीदे को ठेस पहुंचाई है। इसके अलावा अंबेडकर महासभा के जनरल सेक्रेटरी अमरनाथ प्रजापति ने भी मुनव्वर राना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई का मुतालिबा भी किया है। वाज़ा रहे कि एक चैनल पर बहस के दौरान मुनव्वर राना ने तालिबान की महर्षि वाल्मीकि से मवाजना किया है। हिंदुस्तान के लिए अच्छे दिन रहेंगे, क्योंकि आज तक 1000 बरस 921 बरस की तारीख है अफगानिस्तान से दोस्ती की। कभी किसी अफगानी ने किसी हिंदुस्तान को न बुरा कहा, न नुकसान पहुंचाया और न अपनी मोहब्बत में कमी की। लेकिन अब तो वहाँ पे तालिबान का कब्जा हो गया। तालिबान का मतलब आतंकवादी संगठन कहा जाता है। उसकी क्रूरता की जो मिसालें हैं, जो तस्वीरें आती हैं, बहुत डरावनी होती है। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, समझे आप। ये इस किस्म की जितनी वो क्रूरता उनके यहाँ है, उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहाँ भी है।
हम तो अहिंसा के पुजारी बताए जाते हैं, हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं। बताए जाते रहे होंगे कभी जब अहिंसा रही होगी भगवान राम के जमाने में। आज तो राम राज्य कहा जाता ना, राम राज्य है। हाँ? राम राज्य है। नहीं, अब रामराज कहाँ है? अब तो कामराज है। हाँ? बस अगर भगवान राम से काम है तो ठीक है, तो कामराज है, रामराज नहीं है, बिल्कुल रामराज नहीं है। तालिबान से हिंदुस्तान को डरने की जरूरत महसूस होती है? लगता है कि तालिबान से डरना चाहिए, खतरा है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि हजारों वर्ष का जो उनका साथ है उसमें उन्होंने कभी भी किसी हिंदुस्तानी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जब इससे पहले वो मुल्ला उमार वगैरह सब पूरे उनकी हुकूमत थी, तब भी उन्होंने किसी हिंदुस्तानी को नहीं मारा, न पीटा, न परेशान किया। ठीक है, ये भाई हमारा मुल्क है, हम कह सकते हैं किसी को भी, यानी हमारी सरकार कह सकती है कि आप हमारा मुल्क छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने किसी हिंदुस्तानी को मारा नहीं। इसलिए नहीं मारा कि उनके बाप दादा यहाँ आबाद रहे हैं, यहाँ से कमा के अपने बच्चों को उन्होंने पाला है। अपनी लड़कियों के लिए दुपट्टे से लेकर के और कुर्ते पैजामे के कपड़े सब यहाँ से खरीद करके ले गए हैं। कुल मिलाकर अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद हिंदुस्तान में काफ़ी हलचल देखी जा रही है। हालांकि तालिबान और अफगानिस्तान पर तबसरों पर वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि मुल्क के हालात पर गौर किया जाना चाहिए। लेकिन चिराग तले अंधेरा के मिसदाक हमें अपने बिगड़ते